वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, न्यू वीक। और इस वीक की मेरी पीएसएक्स की और इंटरनेशनल ट्रेडिंग कॉल्स जो हैं वो ये होंगी। एक चीज़ इन में रखिएगा, लास्ट वीक में जो चाइना का डीप सीक निकला, यू नो एआई लाइक अ चैट जीपीटी, उसने काफ़ी हद तक मार्केट को जो है वो परेशान किया, जो मेन कंपनीज रही हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में हम इम्पैक्ट देखेंगे। पाकिस्तानी मार्केट थोड़ी सी आइसोलेटेड है, वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ एज सच लिंक नहीं करती, लेकिन मे बी यू विल सी सम इश्यूज। क्यों? क्योंकि आईएमएफ का जो है वो प्रोग्राम अब आना है। अब उसमें अगर कोई इश्यूज आएंगे, यू विल मे बी अब देखेंगे कि मार्केट साइड लाइन है। तो कंक्लूजन ये है कि किसी भी शेयर में विदाउट रिसर्च जंप मत कीजिएगा। आपको लगता है मैंने ऐप खोली, ओके जी, ये जी कैप हुआ है, वो ट्रैप होगा, आपको फंसा के और ख़ुद वो शेयर बेच के निकल जाएंगे। सो जस्ट मेक श्योर जो भी आपकी रिसर्च है, जो भी आपकी कॉल है, उसको आपने बिल्कुल सही तरह एग्जीक्यूट करना है। और इफ़ यू आर नॉट श्योर देन ट्रेडिंग मत करें। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइम है, स्पेशली जब तक आईएमएफ वाला सीन पाकिस्तान का नहीं होता। थोड़ा सा अगर अच्छे स्टॉक हैं, डिविडेंड वाले हैं, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट जो हमने बनाए हुए हैं, उसमें जो है वो पैसा डालते रहें। और अगर ट्रेडिंग करनी है एक स्पेसिफिक बजट के साथ, तो फिर ज़रा सोच के करिएगा, ठीक है। इस वीक जो मैं अब कॉल लूँगा, ये मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं अपने लिए स्टॉक। अगेन अप टू यू, अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहें या आप पर होगा। मैं लेकिन अगेन आई विल ट्रेड लाइक दिस। पीएसओ को मैं देखूंगा, अगर बाइंग रेंज 372 से 375 के दरमियान में मुझे मिलेगा, मैं बाय करूंगा। 365 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और जो मेरा सेल टारगेट होगा वो 381.35 से 390 के दरमियान में मैं सेल करके निकल जाऊंगा। फौजी फूड एफएफएल में मैं 1590 से 1625 के दरमियान में बाइंग की ट्राई करूंगा। 1495 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 17 से लेके 1780 पे मैं एग्जिट ले लूँगा इस स्टॉक में। क्रिसन स्टील्स CSAP 110.75 से लेकर 112.25 ये मेरी बाइंग प्राइस की रेंज होगी। 106.80 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 116 टू 120 ये मेरी सेल टारगेट होगा। मैं एग्जिट ले लूँगा इसमें। स्पेल 42.95 से लेकर 43.50 के दरमियान में मेरा बाइंग रेंज होगी। 41 में अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, और 44.70 से 47 के दरमियान में मैं एग्जिट ले लूंगा इसमें, ठीक है। स्पेल में मारी 583 से 590 के दरमियान में अगर मुझे मिलता है मैं बाय करूंगा। 574 में अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, और 598 से 610 में मैं सेल कर दूंगा। अगेन ये ट्रेडिंग कॉल्स हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में है तो ये मत बताना कि अली भाई ये क्या कह रहे हैं। नो, ये वो स्टॉक हैं जिसको हमने, और जिसको स्पेसिफिकली मैंने सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। सेम स्टॉक जो है वो जब से मारी है या पीएसओ में मेरा कोर पोर्टफोलियो में वो रहेंगे, उनको मैं साइड पे कर रहा हूं। ये वो अमाउंट है जिससे मैं कुछ ट्रेडिंग करता हूं, जस्ट टू कीप माई सेल्फ मोर एक्टिव, राइट। तो ये उसकी कॉल है, इसको पोर्टफोलियो से मिक्स नहीं करना किसी ने। उसके बाद PRL 39.75 से 40.20 के दरमियान में मुझे मिलेगा, मैं बाय करूंगा। 38.25 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और 41.30 से 42.75 जो होगा वो मेरा सेल टारगेट होगा। तो मेरी लिस्ट में ये 6 स्टॉक हैं जिनको मैं इस वीक में आई विल ट्राई टू ट्रेड। हो गया ठीक है, नहीं तो ना सही, नो प्रॉब्लम। इंटरनेशनल काफ़ी अच्छा सिनेरियो नहीं लग रहा, तो इस दफ़ा मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक को पे नज़र रखूंगा, टीम। ये मैं $304 की प्राइस में अगर मुझे मिलेगा मैं ले लूंगा। स्टॉप लॉस मैं 290 रखूंगा। अच्छा, जब इंटरनेशनल की बात करता हूं तो मैं बेसिकली यूएसए के स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। अदर स्टॉक मार्केट में मैं जो है अगर करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं मेंशन नहीं करता तो इट्स मीन कि मैं यूएस स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूं। स्टॉप लॉस मेरा 290 होगा, और सेल टारगेट मेरा 325 होगा। जिस एक ही स्टॉक है जिसको मैं इस वीक में ट्रेड करूंगा यूएस की तरफ।
इस वीक में जो बोर्ड मीटिंग्स आएंगी, रूल याद है बोर्ड मीटिंग का क्या है? ठीक है, तो रूल ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपने बाय नहीं करना इनको। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो वेट करें इनके रिजल्ट्स का। और अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपने बोर्ड मीटिंग से पहले निकल जाना है, क्योंकि जब रिजल्ट कोई ऊपर नीचे हो गया तो यू विल गेट द लॉस, जो नॉर्मली लोग करते हैं। आगे आपकी मर्जी है, अगर आपने रखना है आप रखें, अप टू यू, ठीक है। लेकिन मैंने जो लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था बोर्ड मीटिंग वाले वीडियो में, वो नॉर्मल है कि मेजोरिटी लोग ये करते हैं। अब एमसीबी की एनुअल आ रही है फरवरी 6 को, सिटी फार्मा की अननोन रीजन है पर मीटिंग कॉल हुई है फरवरी 6 को, मेजान ईटीएफ की भी अननोन रीजन है फरवरी 7 को, ईफर्ट की एनुअल मीटिंग है फरवरी 7 को, सुनहरी बैंक की एनुअल मीटिंग है फरवरी 7 को, और स्पेल सिंथेटिक प्रोडक्ट की हाफ ईयर की है फरवरी 7 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी होंगी, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं या ईटीएफ है जिसमें हम मेजोरिटी ट्रेड करते हैं। तो आई एम श्योर जी, गुड लक फॉर यू एंड सेम थिंग विद मी। होपफुली वी विल मेक सम मनी दिस वीक। और फिर चलें, फिर आपसे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू हैव माई ईमेल, ट्विटर, एक्स और इंस्टाग्राम। सो होपफुली आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।